वहीं अब खबर दुर्ग से आ रही है, जहां अहिरवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की संवाददाता निधि सिंह राजपूत ने खास बातचीत की, जिसमें विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए विस्तार से जानते हैं। निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह राजपूत और इस वक्त मौजूद हूं विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी के साथ, जो कि अहिरवारा से विधायक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे यहां पर अवसर दिया है अपनी बात रखने का, उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। सर, हम जानना चाहते हैं कि विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी कैसी उनकी जीवनी रही और उन्हें क्या रुचि रही कि वो एक शिक्षक होने के बावजूद राजनीति में आए। मैं डोमन लाल कोरसेवाड़ा विद्यार्थी जीवन से ही मेरा सामाजिक प्रवेश में काम करने की इच्छा जागृत हुआ और मैं अपने समाज के जो वरिष्ठ लोग थे उनके मार्गदर्शन में मैं उनके साथ बैठक और जितने भी सामाजिक प्रवेश था उसमें सम्मिलित होता था और वहाँ से मेरे वरिष्ठ समाज के लोगों से प्रेरणा मिली है। साथ साथ मैं गुरु दरबार से आदरणीय विजय गुरु जी से मैं जुड़ा हुआ था, उनके साथ भी आना जाना मेरा होता रहा और इसलिए मुझे माता करुणा ने राजमहंत की पदवी दी और मैं समाज में जब काम करते गया, दलित शोषित समाज उत्थान के लिए जब मैं काम किया तो राज्य सरकार ने मुझे अलंकरण से सम्मानित किया गया 1 लाख रुपए देकर। और इस प्रकार से मैं अपने कामों को करते हुए जब मेरा जनाधार समाज के बीच रहा तो माननीय स्वर्गीय ताराचंद साहू जी जब पहला बार 1990 में जब चुनाव लड़े तो मुझे याद किया। उस समय मैं शिक्षक था, गुरुजी था और सामाजिक प्रवेश मेरा से वो सहयोग मांगा तो मैंने उन्हें समर्थन दिया समाज की ओर से और एक प्रकार से 1990 में वे माननीय ताराचंद साहू जी विजय श्री हासिल किया और इस तरह से धीरे धीरे उनके साथ मैं निजी सहायक के रूप में फिर मुझे रखा गया और 13 साल मैंने जब काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंने काम किया और उसका रिजल्ट भी मिला और उसी कारण से मुझे परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुझे परखा, समझा और मुझे एक अवसर दिया। एक विधायक अहिरवारा विधानसभा का जो नया विधानसभा बना था शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें मुझे भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया और मुझे अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ सबने मिलजुल करके और समाज के लोग मुझे विजय हासिल दिलाया, कमल छाप खिला वहाँ पर। इस तरह से मैंने एक सहायक शिक्षक के रूप में जो काम प्रारंभ किया था और लेक्चरर के रूप में मैं रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट इसलिए लिया कि मैं शासकीय सेवा में रहते हुए मुझे टिकट दी गई, इसलिए मैंने रिटायरमेंट लेकर के चुनाव लड़ा हूँ। अब चूँकि आप अभी दूसरी बार विधायक बने हैं और पहले के कार्य में और अभी क्या कुछ आप अपने कार्य में क्या नए इम्प्लीमेंट लेकर आएंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? पिछली बार 2008 से 13 के बीच मैं 5 साल अहिरवारा विधानसभा का सेवक के रूप में काम किया और मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे प्रेरणा मिली है कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आमूल कार्य करना चाहिए और इसलिए मैंने अपने क्षेत्र में करीब 15 हायर सेकेंडरी स्कूल और 14 हाई स्कूल का निर्माण खुलवाया गया और उसी प्रकार से अशासकीय महाविद्यालय नागरिक कल्याण महाविद्यालय जो नन्नी नगर अहिरवारा में संचालित था उसे शासकीय कराने में अहम भूमिका अदा और उसमें भरपूर सहयोग हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर रमन जी का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और उसी प्रकार से पेयजल को भी मैंने महत्व दिया क्योंकि जीवन में पेयजल बहुत ज़रूरी है।
पानी है तो जीवन है, इस उद्देश्य को लेकर मैं शिवनाथ नदी का पानी को अहिवारा लाने का प्रयास किया और सफल भी हुआ। उसी प्रकार से जामुल भी लाया गया, वहाँ पानी दिया जा रहा था, परंतु दुर्भाग्य है कि नदी का पानी दूषित हुआ, इसलिए वो पानी रुक गया। और मैंने चरोदा भिलाई जो पालिका था पहले और अब नगर निगम है, वहाँ भी खारून का नदी का पानी भिलाई चरोदा में मैं दूँ, इसलिए बजट 103 करोड़ का बजट स्वीकृत कराया हुआ था और 2 पंचवर्षीय होने के बाद भी वो लागू नहीं हो सका। अभी जैसे ही मैं क्षेत्र का विधायक बना हूँ तो उस दिशा में मैंने पहल किया है और अधिकारियों की बैठक लेकर के उस जलाशय को और नदी को देखने मैं गया था। निश्चित तौर पर खारून नदी का पानी दूषित हो गया है, रायपुर का गटर का पानी पूरी उसमें बह रहा है और हम फिल्टर भी करके देखे तो फिल्टर का पानी तो शुद्ध होगा, परंतु उसका बदबू जो है वो नहीं जा पा रहा है। तो मैं हमारी विधानसभा में मोरी जलाशय है, उस मरुज जलाशय का भी मैंने अधिकारियों के माध्यम से सर्वे करवाया हूँ और लगभग एक पंप हाउस मोरी जलाशय में बने और हमारा जो फिल्टर है उरला में वहाँ तक पाइपलाइन बिछाकर पानी लाया जाए। इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार जब किया तो करीब करीब 33 करोड़ का बजट आ रहा है, उन्हें हम बहुत जल्दी ही स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे और हमारी जनता को पानी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही अभी वर्तमान में मुझे जनता ने फिर से वो प्यार दिया है, दुलार दिया है और उस दुलार और प्यार की वजह से मैं आज भी अपने क्षेत्र में चौमुखी विकास करना चाहता हूँ। मेरे पहले व्यवहार न्यायालय भिलाई 3 में पुराना जब मैं था पिछली बार तब खुलवाया गया और अब मैं रजिस्ट्रार ऑफिस भिलाई 3 और अहिवारा में भी खोलना चाहता हूँ मैं और अधिकारियों से और हमारे वित्त मंत्री जी से, संबंधित मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुझे ये अवसर दे, मेरे क्षेत्र में ये कार्यालय खुलना चाहिए। साथ साथ आदरणीय डिप्टी सीएम अरुण साव जी मेरे अहिवारा विधानसभा में अभी आए थे, जिसमें बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। उस समय मैंने मांग किया है कि अहिवारा में व्यवहार न्यायालय खुलना चाहिए, आपसे मांग करता हूं और सहृदय से उसमें स्वीकार भी किया है, देने का वायदा भी किया है। निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और निरंतर सेवा के भाव से हमारी जनताओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा देने का प्रयास करते रहूँगा। अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपका चैनल का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इतना ही जनता से अनुरोध करता हूं कि समय समय पर आवश्यकता की मांग होती है और आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद भी निरंतर अंततः वो समस्या बनी रहती है। और जनताओं से भी एक चीज़ बात आई है कि विद्युत की कटौती हो रही है, उस दिशा में हम संबंधित अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों का भी खाद बीज पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। ऐसी कोई कठिनाई और कोई परेशानी नहीं हुई है। पर मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय के सुशासन पर आप सबका सहयोग आशीर्वाद बना रहे और हमारा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जो गारंटी किए हैं उस गारंटी को हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरा करते जा रहे हैं और आने वाले भविष्य में हमारा छत्तीसगढ़ का भविष्य अच्छा रहेगा, विकास होगा और निरंतर हम देश के जो विकसित भारत के जो सपना देखे हैं उस सपना को छत्तीसगढ़ में भी पूरा करने का प्रयास हमारे मुखिया और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी के द्वारा किया जा रहा है और आने वाला जो समय है वो हमारे राष्ट्र निर्माण के हित में होगा।
ये थे हमारे साथ अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, जिन्होंने बताया कि राजनीतिक सफ़र कैसी रही, क्यों उन्होंने इस राजनीति में आने का मन बनाया और कितने अच्छे से उन्होंने सारा चीज़ बताया कि आगे जनता के लिए उन्होंने क्या कुछ रणनीति बनाई है। स्वदेश चैनल से मैं निधि सिंह राजपूत।